Friends, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 7 subject social studies. Now today we will learn chapter first subject geography, chapter 1 the environment, पर्यावरण. A layman may understand geography to be the study of earth surface alone. एक साधारण व्यक्ति भूगोल को समझने में पृथ्वी की सतह का अध्ययन कर सकता है अकेले. बट ज्योग्राफी इज मच मोर देन दैट. लेकिन भूगोल इससे कई अधिक है. इट स्टडीज द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव इन इट्स इन्वायरमेंट. यह उस परिवेश का अध्ययन करता है जिसमें एक जीव अपने वातावरण में रहता है. दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द एयर, वाटर, climate, soil, living things and everything that influence and affect the growth. इस वातावरण में वायु, जलवायु, मिट्टी, जीवित चीज़ें और सब कुछ है जो विकास को प्रभाव और प्रभावित करता है. डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. एक व्यक्ति का विकास और अस्तित्व है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ सोशल एंड कल्चरल conditions which affect the life of an individual at any given points of time and space. इसमें सामाजिक का कुल योग की शामिल है और सांस्कृतिक स्थिति जो किसी भी समय और स्थान पर किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है. The environment consists of natural of physical environment and man-made of human environment. पर्यावरण में प्राकृतिक या भौतिक वातावरण और मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं. फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट. भौतिक या प्राकृतिक वातावरण. The physical or the natural environment is made up of both living things and non-living things which occur naturally. भौतिक या प्राकृतिक वातावरण जीवित चीज़ें और गैर जीवित चीज़ों जो स्वाभाविक रूप होती है ये दोनों से बना है. This natural environment has two components, biotic and abiotic. इस प्राकृतिक वातावरण के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक. All the living things in our surroundings such as plants and animals make up the biotic. सभी जीवित चीज़ें हमारे आसपास जैसे पौधों और पशु जैविक घटक बनाते हैं. Components the non-living such as air, water, soil, rocks, light, etc. make up the abiotic component. निर्जीव जैसे हवा, पानी, मिट्टी, चट्टानों, प्रकाश आदि अजैविक घटक बनाते हैं. Both biotic and abiotic factors are interdependent and affect each other. दोनों जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. They both also affect an organism. ये दोनों एक जीव को भी प्रभावित करते हैं. Components of the physical environment. भौतिक पर्यावरण के घटक. The three major components of the physical environment are its three realms of or the three sphere. भौतिक पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक हैं. इसके तीन स्थान या तीन क्षेत्र हैं. फर्स्ट, लिथोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ लैंड. स्थल मंडल या भूमि का क्षेत्र. सेकंड, हाइड्रोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ वाटर एंड जल मंडल या जल का क्षेत्र. और एटमॉस्फियर और द स्फीयर ऑफ एयर, वायुमंडल या वायु का क्षेत्र. Life forms such as plants, animals and other living things, biotic components, exist on a narrow zone of contact between the three realms mentioned earlier. This zone is called the biosphere. जीवन ऐसे पौधों, जानवर और जीवित चीज़ों के रूप से बनता है. पहले बताए गए तीन स्थानों के बीच संपर्क के एक संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलते हैं. इस क्षेत्र को जीवमंडल कहा जाता है. द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट चेंज. भौतिक और जैविक वातावरण निरंतर और लगातार परिवर्तन की स्थिति में है.
These changes may be sudden and violent volcano और earthquake. ये परिवर्तन अचानक और हिंसक हो सकते हैं, ज्वालामुखी या भूकंप. Gradually and noticeable growth of population or to show to be noticed. क्रमिक और जनसंख्या या बहुत धीमी गति के विकास या बहुत धीमी गति से. बिल्डिंग अप ऑफ अ लैंडफॉर्म. भूमि निर्माण का निर्माण देखा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक, द लिथोस्फीयर, स्थल मंडल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट. इसे पपड़ी के रूप में भी जाना जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स and covered with a thin layer of soil which is of vital importance of life and its survival. यह चट्टानों और खनिजों से बना और मिट्टी की एक पतली परत के साथ कवर किया जाता है जो अपने अस्तित्व में जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्ष प्राथमिकता है. The earth surface is not flat but अनइवन एंड इरेगुलर. पृथ्वी की सतह समतल नहीं है लेकिन असमान और अनियमित है. इट हैज़ गॉट डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑन इट सच एज माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स एंड हिल्स. इसे पहाड़ों पर अलग अलग भूभाग, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ मिले हैं. दीज लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड लिव स्पेस ऑफ ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये भूभाग मनुष्य, पौधों और जानवरों के लिए रहने की जगह प्रदान करते हैं. द लैंडफॉर्म आर ऑल्सो फाउंड ऑन द फ्लोर्स ऑफ द ओशंस बिसाइड द कॉन्टिनेंट्स. यह भू आकृतियों हमेशा महाद्वीपों के बगल में महासागरों के फर्श पर पाए जाते हैं. द लिथोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ realms of the earth by which most of the human needs are met such as. स्थल मंडल क्षेत्र का डोमेन है पृथ्वी की जिसके द्वारा मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कि फर्स्ट लैंड फॉर्म, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि. सेकेंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग एंड जंगलों और चरने के लिए घास के मैदान. और वाइटल मिनरल्स फॉर आवर इंडस्ट्रीज. हमारे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज. नेक्स्ट टॉपिक, द हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल. द डोमेन ऑफ रिलीम्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. पृथ्वी पर पानी के क्षेत्र के लिए डोमेन के जलमंडल के रूप में जाना जाता है. इट कवर्ड द नियरली थ्री फोर्थ्स ऑफ द अर्थ and it is due to water only that the earth is called the blue planet. यह पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग घेरे हुआ है और यह केवल पानी के कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है. वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस. It is found as solid ice in glacier and ice sheets. ग्लेशियर और बर्फ़ की चादर में ठोस बर्फ के रूप में पाया जाता है. It is found as liquid water in oceans, river, lakes, ponds and underground water. यह महासागरों, नदियों और झीलों, तालाबों में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है. As water vapor इट इज़ अ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर. जल वाष्प के रूप में यह वायुमंडल में मौजूद है. दीज 3 फॉर्म्स कीप अस चेंजिंग फ्रॉम द फॉर्म टू द अदर इन अ कंस्टेंट मूवमेंट कॉल्ड वाटर साइकिल. ये 3 रूपों में एक स्थिर गति से एक से दूसरे में बदलते रहते हैं. इसे जल चक्र कहा जाता है. लाइफ कैन नॉट सर्वाइव विथआउट वाटर. पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता. प्लांट्स द प्रोड्यूसर नीड वाटर टू मेक देयर फूड वाइल द एनिमल्स नीड वाटर टू लिव. पौधों उत्पादों को पानी की ज़रूरत अपना भोजन बनाने के लिए, जबकि जानवरों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वाटर इज़ नीडेड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़.
घरेलू और औद्योगिक दोनों तरह के उपयोग के लिए पानी की ज़रूरत होती है। Large water bodies such as oceans and seas have a strong influence on climate. महासागरों जैसे बड़े जल निकाय और जलवायु पर समुद्रों का एक मजबूत प्रभाव है। Ocean are an important source of energy besides salted and minerals. महासागरों नमक और खनिजों के अलावा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। They also provide us nutritious food fish. वे हमें पौष्टिक आहार मछली भी प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नाउ नेक्स्ट टॉपिक द एटमॉस्फेयर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आप ये फिर से चैप्टर शुरू से ध्यान से फिर से पढ़िएगा। ओके, सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय।